नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स एक्सचेंज में। आज हम लोग बात करेंगे नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट इंटरेस्ट मार्जिन की। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम। देखिए, नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में जानने से पहले हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान के चलिए ये एक बैंक है ए, इनके पास टोटल जो अमाउंट है वो है इनका 1 लाख रुपीज। ठीक है, इनके पास 50,000 इन्होंने कस्टमर से डिपॉजिट के लिए लिया है और 40,000 रुपीज के इन्होंने कस्टमर्स को लोन दे दिए हैं। ये इनका डिपॉजिट है, ये इनके हैं लोन्स। ठीक है, ये 50,000 पर कस्टमर को 1% इंटरेस्ट पे आउट करते हैं, जो इनका बनता है 500 रुपए। हर साल ये अपने कस्टमर को 1% इंटरेस्ट देते हैं, जिसका पे आउट है 500 रुपीज। और हर साल ये अपने कस्टमर से 5% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं 40,000 रुपीज का जो इन्होंने लोन दिया है उस पे, जिसपे ये कस्टमर से लेते हैं 2,000 रुपए। ठीक है, अब ये इनकी एक्सपेंसेस हो गई, ये इनकी अर्निंग हो गई। अगर हम इनका डिफरेंस निकालें तो 2,000 माइनस 500 ये हुआ इनका डिफरेंस, ये इनकी प्योर अर्निंग हो गई। तो इस अर्निंग को हम कहेंगे नेट इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, ये इनकी अर्निंग, ये इनका एक्सपेंस, और नेट जो अर्निंग निकल के आई वो आई इनकी 1,500 रुपए दो, जिसको हम बोलेंगे नेट इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, तो इसको हम डेफिनेशन से समझते हैं। देखिए, नेट इंटरेस्ट इनकम इज अ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करती है एंड रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू जनरेटेड, ये जो रेवेन्यू इनका जनरेट होगा वो, और एक्सपेंस जो रेवेन्यू और एक्सपेंस के बीच का जो डिफरेंस होगा। लेकिन ये जो रेवेन्यू जनरेट होगा ये होगा एसेट्स से, इंटरेस्ट बियरिंग एसेट्स, और जो एक्सपेंसेस रहेंगे वो रहेंगे इनके इंटरेस्ट बियरिंग लाइबिलिटीज। एसेट्स होंगे आपके लोन्स बैंक के एसेट्स होते हैं, और लाइबिलिटीज होती हैं डिपॉजिट। ठीक है, तो डिपॉजिट और लोन्स से जो इनकम निकल के आती है उसको हम बोलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नेट इंटरेस्ट इनकम जो होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जैसे आपका लोन पोर्टफोलियो, आप मान के चलिए आप कस्टमर को 50,000 पे इंटरेस्ट तो पे कर रहे हैं, लेकिन आपका जो लोन है वो केवल 1,000 रुपीज का ही है, तो आपका जो इंटरेस्ट इनकम रहेगी वो बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, कलेक्टिव इंटरेस्ट रेट्स, अब एक एग्जांपल से समझते हैं। आपका होम लोन है, उस पर 5% इंटरेस्ट रेट है, और एक है आपके पास पर्सनल लोन, उस पर 12% इंटरेस्ट रेट है। तो ऑब्वियसली कि यहां से इनकम ज्यादा होगी और यहां से इनकम कम होगी, तो इससे भी ये भी आपका कलेक्टिव रेट्स जो है ये मैटर करती हैं आपकी नेट इंटरेस्ट इनकम में। ठीक है, थर्ड वन इज फिक्स्ड और वेरिएबल रेट्स। एक एग्जांपल समझ के चलते हैं। किसी लोन पर, कोई प्रोडक्ट ए है, उस पर लोन है 6%, और कुछ टाइम बाद उस लोन का जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो आ जाएगा आपका 5%। ये वेरिएबल इंटरेस्ट रेट है। अगर फिक्स है तो इनकी इनकम फिक्स रहेगी, लेकिन अगर ये वेरिएबल है तो बैंक को 1% इंटरेस्ट का लॉस हो जाएगा। जो इनकम होनी है इनकी 1%, उसका लॉस हो जाएगा। तो बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम डिपेंड करेगी कलेक्टिव इंटरेस्ट रेट पर, लोन पोर्टफोलियो पर, और फिक्स्ड और वेरिएबल रेट्स पर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये इसका फॉर्मूला है। नेट इंटरेस्ट इनकम इज इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो हमारा रिसीव हुआ था 2,000 रुपीज, यहां इंटरेस्ट पेड 500 रुपए रिसीव हुआ था, और ये हुआ 1,500 रुपए। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। नेट इंटरेस्ट इनकम इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस इंटरेस्ट पेड। आगे बढ़ते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन को भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान के चलिए ये एक बैंक है ए, इन्होंने 4% पर कोई पर्सन को लोन दिया हुआ है, और इनके पास 1% पर इनको डिपॉजिट पर इंटरेस्ट पे करना है। तो इन दोनों के बीच में ये 3% का जो गैप है, इसको हम बोलेंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन। हालांकि ये बिल्कुल नेट इंटरेस्ट इनकम जैसा, ये थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। वो डिफरेंस मैं आपको आगे फॉर्मूला से बताऊंगा और एग्जांपल से भी बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस किस तरीके से है। तो आइए देखते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज अ मेजरमेंट कंपेयरिंग द नेट इंटरेस्ट इनकम ऑफ फाइनेंशियल फर्म जनरेट फ्रॉम द क्रेडिट प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहां आपकी नेट इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो रही है, और यहां पर कस्टमर्स को हम लोग सेविंग अकाउंट या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जैसे एफडी और आरडी जो है उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट इनकम माइनस एक्सपेंसेस, होता बिल्कुल ये बिल्कुल नेट इंटरेस्ट इनकम जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस देखिए क्या होगा इनमें। नेट इंटरेस्ट मार्जिन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। देखिए, इसमें ये होगा आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न।
हमारे जितने भी इन्वेस्टमेंट रहेंगे, बैंक के जो भी इन्वेस्टमेंट रहेंगे, उस पर बैंक को जो प्रॉफिट होता है, जो अर्निंग होती है, वो होगा IR, IE, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। कस्टमर्स को जो इंटरेस्ट पे करना रहेगा उनके डिपॉजिट्स पर, वो होगा IE। इन दोनों के बीच का डिफरेंस रहेगा आपका नॉमिनेटर में, और ये रहेगा आपका एवरेज अर्निंग एसेट्स। आप एवरेज को भी छोड़िए, आप केवल ये देखिए अर्निंग एसेट्स। हम इसको डिवाइड करेंगे अर्निंग एसेट्स से। अर्निंग एसेट्स क्या होते हैं? मान के चलिए बैंक के पास 1 लाख करोड़ रुपीस है जिससे बैंक लोन दे सकता है, ठीक है, तो वो हो गए इसके अर्निंग एसेट्स। लेकिन ये एवरेज क्यों लगाया गया, इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान के चलिए 1 अप्रैल को हम मान के चलते हैं बैंक के पास 1 लाख करोड़ रुपीस है जिससे वो लोन दे सकते हैं, ठीक है। 1 मई को ये हो गया आपका 1.2 लाख करोड़। ये अक्टूबर तक जाते जाते हो गया 90,000 करोड़। और फेस्टिवल सीजन आए नवंबर में, लोगों ने ज्यादा, या दिसंबर तक मान के चलिए, दिसंबर में लोगों ने ज्यादा लोन लिया तो ये हो गया 1.5 लाख करोड़, ठीक है। अब बैंक ने 1 लाख करोड़ पे भी इंटरेस्ट अर्न किया है, 1.2 लाख पे भी किया है, 90,000 पे भी किया है, और 1.5। तो इसमें से कौन सा फिगर लें? इसलिए हमेशा इनका एवरेज फिगर होगा वो लिया जाएगा। एवरेज किस तरीके से निकाला जाता है? एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्लस एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय 2। मान के चलिए 1 अप्रैल को इनके पास था 100 रुपए, और 31 मार्च, ये मान के चलिए 2003 है और ये 2004 है, और यहां हो गया इनके पास 102। तो इनको NIM निकालने के लिए 100 प्लस 102 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी 101, ठीक है। तो इस तरीके से इनका एवरेज लिया जाता है। बैंक का एवरेज हमेशा इसलिए लिया जाता है क्योंकि उनका डे बाय डे, हर दिन, हर वीक, हर मंथ, हर क्वार्टर में उनका लोन पोर्टफोलियो चेंज होता रहता है, अर्निंग एसेट्स उनके चेंज होते रहते हैं, इस वजह से एवरेज इनको लेना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। जस्ट सपोज किसी बैंक के पास अर्निंग एसेट्स है 1.2 लाख रुपीस। अब बैंक 1,20,000 रुपए उनके पास है जिसमें से वो लोन दे सकता है। अब कस्टमर का बैंक के पास जो डिपॉजिट है वो है 1 लाख रुपीस, जिस पर उनको 1% एनुअल इंटरेस्ट डिपॉजिटर्स को पे करना है। इस पर जो इनका एक्सपेंसेस आएगा वो आएगा 1,000 रुपीज। अगर हम 1 लाख का 1% एनुअल इंटरेस्ट निकाले तो कस्टमर को उनको 1,000 रुपए देना है, ठीक है। और लोन इन्होंने दिया है कस्टमर को 90,000 का, जिस पर वो 5% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं, तो उनका जो रिटर्न आएगा इन्वेस्टमेंट पर वो आएगा 4,500। अब लें इन सभी फिगर्स को हम लें और फॉर्मूला में पुट करें तो बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन आएगा 2.92। देखिए 4,500 इनकम है, 1,000 एक्सपेंसेस है और 1,20,000 बैंक के पास अर्निंग है। इसको हम परसेंटेज में निकालें तो ये होगा 3,500, तो 2.916 के लगभग आएगा, जिसको हम लोग लेंगे 2.92%, ठीक है। तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन आएगा 2.92%। देखिए मान के चलिए आपको किसी फर्म में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है फर्म X में, तो आपको कैसे पता लगेगा कि इसका हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो आप इसकी बैलेंस शीट देखिए, अगर उसमें इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3% या 3% से ज्यादा है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फर्म को हम मानेंगे प्रॉफिटेबल फर्म, ठीक है, इसको हम प्रॉफिटेबल फर्म मानेंगे। तो 3% या उससे ज्यादा अगर किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है तो वो प्रॉफिटेबल रहेगा, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।